बिहार की राजनीति जाति से ही शुरू होती है और जाति पर आकर अंत हो जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दिनों अति पिछड़ों को और अधिकार देने की बात कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने आनन फानन में जातीय गणना कराकर रिपोर्ट जारी की है। जनगणना रिपोर्ट में अति पिछड़ों की आबादी सबसे अधिक 36% बताई गई है। इस लिहाज से सरकार और विधानमंडल में सबसे ज्यादा भागीदारी अति पिछड़ों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जातीय आंकड़ों के बाद सीएम नीतीश ने जो सबसे पहला निर्णय लिया वो अति पिछड़ों के खिलाफ लिया है। विधान परिषद की जिस सीट पर पिछड़ों और अति पिछड़ों की दावेदारी बन रही थी उसे अगड़ा जाति से भर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्णय से दल में पिछड़ा वर्ग से आने वाले कई नेता हाथ मलते रह गए। 2021 में उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू में शामिल होते ही नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 2020 में चुनाव में जेडीयू औंधे मुंह गिर गई और तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसके बाद नीतीश कुमार को एहसास हुआ था कि कुशवाहा समाज ने उनके प्रत्याशी को वोट नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा की वजह से भी कई सीटों पर जेडीयू को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेने का मन बनाया। हालांकि नीतीश के इस निर्णय से तत्कालीन राष्ट्र अध्यक्ष आरसीपी सिंह खुश नहीं थे। उन्होंने इसका विरोध किया। इससे बेपरवाह नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को दल में शामिल कराया था। नीतीश कुमार ने न सिर्फ पार्टी संसदीय बोर्ड का राष्ट्र अध्यक्ष बनाया, बल्कि आगे चलकर 2021 में ही राज्यपाल कोटे से विधान परिषद का सदस्य भी मनौती कराया। हालांकि अगस्त 2022 के बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बढ़ने लगी। लालू यादव से हाथ मिलाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होने का निर्णय लिया और 20 फरवरी 2023 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा 24 फरवरी 2023 को विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। तब से विधान परिषद की यह सीट खाली थी। कयास लगाया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर किसी पिछड़े अति पिछड़ा समाज से आने वाले किसी नेता को विधान परिषद भेजा जाएगा। इस रेस में जेडीयू में कुशवाहा जाति से आने वाले 2-3 नेता थे। सभी अपने अपने हिसाब से दावेदारी जता रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछड़ा का हिस्सा अगड़ा के खाते में चला गया और राज्यपाल कोटे से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले विशेषज्ञों का मनोनयन किया जाता है। ऐसा नहीं कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग में विशेषज्ञ नहीं थे जिन्होंने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल व्हिप सदस्य के रूप में मनौती कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 महीने राज्यपाल कोटे वाली व्हिप की एक सीट को भरने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल ने 13 अक्टूबर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद को बिहार विधान परिषद का सदस्य मनौती किया है। डॉक्टर राजवर्धन आजाद अगड़ी जाति ब्राह्मण जाति से आते हैं। जाकर बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के व्हिप सीट सदस्यता से इस्तीफा के बाद जेडीयू को 2 कुशवाहा नेता इस आस में थे कि उनकी लॉटरी लग सकती है। इसके लिए खूब प्रयास भी किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए। बताया जाता है कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से प्रदेश वाले कुशवाहा नेता को आश्वासन दिया कि आपको जल्द ही दूसरा पद दिया जाएगा। इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे से खाली सीट को अगड़ा ले उड़ा और पिछड़ा हाथ मलते रह गया। बता दें कि सबसे पहले बिहार सरकार ने साल 2019 में डॉक्टर राजवर्धन आजाद को बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया था। 2022 में इनके कार्यालय को विस्तारित भी किया गया था। डॉक्टर आजाद को देश के जाने माने नेत्र चिकित्सक माना जाता है। उनका चिकित्सा के क्षेत्र में काफी योगदान माना जाता है। ये पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के पुत्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज।